सहाबी होना, ईमान की हालत में आका के चेहरे को देख लेना, और वो चेहरा वाहसन मिन का लम तरकत आईनी व अजमल मिन का लम तले दिन साऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। वो चेहरा जिसके बारे में रहमते कायनात ने कहा था, मन रानी औ रा मन रानी फकद हर्रमल्लाहु अलैहि नार। आपने फरमाया, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा, अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। और मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं, अल्लाह ने अपने पैगंबर, अपने सहाबा को भी बीच में नहीं छोड़ा। आपने फरमाया, मन रानी, जिसने मुझे देखा, और रा मन रानी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा। यार, देखने वाला तो अबू बकर भी था। चिनोट वालों, एक बात कहने लगा हूं, देखने वाला उमर भी था, देखने वाला उस्मान भी था, देखने वाले अलीउल मुर्तजा भी थे, देखने वाले सादो सईद भी थे, देखने वाले तलहा और जुबैर भी थे। लेकिन इसमें इतना कैफ है मेरे पैगंबर के जुमले में। अल्लाह के पैगंबर क्या कहते हैं, मन रानी औ रा मन रानी, और जिसने मुझे देखा और मेरे गुलाम बिलाल को देखा। बड़ों की बात नहीं करता हूं, उस बिलाल की बात करता हूं। मेरा पैगंबर तो हुस्न में आला, जमाल में आला, रानाई में आला, दिल रुबाई में आला, नक्शो निगार में आला, तज़ीन में आला, तहसीन में आला, कद में आला, कामत में आला, कमाल और जमाल में आला। लेकिन बिलाल को देखो, और इतनी शक्ल सूरत भी नहीं है, लेकिन रहमते कायनात क्या कहते हैं, जिसने बिलाल को ईमान की हालत में देखा, रब ने जहन्नम की आग उस पर भी हराम कर दी है। तेरा इल्म कहां पहुंचा? अगर मैं आपको बात समझा सकूं, सुन्नी कहलाने वाला, सुन्नी कहलवाने वाला, तेरा इल्म कहां तक पहुंचा? तूने ये देखा मुआविया अली के मुकाबले में आए, तूने सिर्फ ये देखा लश्कर कशी की। ये भी अगर मौका है तो मैं आपको ये बता दूंगा, तेरा इल्म वहां तक पहुंचा और मेरा इल्म कहां तक पहुंचा? मेरा इल्म यहां तक पहुंचा कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुआविया को बुलाओ ताकि मेरी वही की किताबत कर दे। तेरा इल्म यहां नहीं आया? कुरान लिखने के लिए किसको बुला रहे हैं? बोलो, मुआविया को। बादशाहों को खुतूत लिखने के लिए किसको बुला रहे हैं? मुआविया को। और बादशाहों की तरफ से जो खत आपके पास आते थे, उन खतों को पढ़ने के लिए किसको बुला रहे हैं? एक दफा रूम के बादशाह का खत आया, रूम के बादशाह का, नबी अलैहिस्सलाम के पास खत आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया को बुलाओ। खत पढ़ा, आगे सुनिए जो मैं आपको बात बताने लगा हूं। खत अमीर मुआविया ने पढ़ा, ये रूम का सफीर वापस गया, और वापस जाके जब इसने रुईदाद सुनाई, उन्होंने पूछा, खत हमारा गया था, ये तो बता हमारे खत को पढ़ के सुनाने वाला कौन था? ये रूम का सफीर कहने लगा, इस खत को पढ़ के सुनाने वाला अबू सुफियान का बेटा मुआविया था। तेरा इल्म कहां तक पहुंचा है? तेरा इल्म कहां तक पहुंचा? सिर्फ वहां तक, अगर मैं आपको समझा सकूं, सिर्फ वहां तक। आयशा भी आई थी कि नहीं? उम्मुल मोमिनीन कहो ना, रजी अल्लाह ताला
हजरत आयशा मद्दे मुकाबिल आई थी कि नहीं हजरत अली के? वहां क्यों नहीं बात करते हो? यहां बागी थी, खुरूज की। मैंने कहा तेरा इल्म वहां तक पहुंचा और मेरा इल्म यहां तक पहुंचा। उमरतुल कज़ा, उमरतुल, ये वो उम्रा है जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में किया था। हुदैबिया में 6 हिजरी आप वापस चले गए थे सुलह करके। अगले साल आप 7 हिजरी में आके आपने 3 दिन मक्के में क़याम किया था और उम्रा अदा किया था आपने। लोग कहते हैं मुआविया फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। आज सुन लो तारीख भी और हकायक सुन लो। फतेह मक्का के बाद मुआविया मुसलमान हुए। और मैं जो दलील दे रहा हूं आपको किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं दे रहा, बुखारी से दे रहा हूं। उमरतुल कज़ा, कज़ा उमरा अदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे मनासिक अदा किए, तवाफ भी हो गया, सफा मरवा भी आप दौड़ चुके। सुनिए आप दलील सुनिएगा। जब आप मरवा पे पहुंचे, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, आप मरवा पे पहुंचे, आपके हाथ में कैंची है, आपके हाथ में कैंची है। और खुदा की कसम उस वक्त सारे साहबा हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अब्बास भी हैं, हाँ इब्ने अब्बास भी हैं, सारे सहाबा मौजूद हैं। आपके हाथ में कैंची है, आखिरी अमल है, बाल कटवाने हैं नबी अलैहिस्सलाम ने। आपने अबू बकर से नहीं कहा अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, अब्बास आओ। आपने फरमाया मुआविया आ मेरे बाल काट। क्या काफिर थे हजरत मुआविया? मुसलमान नहीं हुए थे। 7 हिजरी की बात कर रहा हूं, 7 हिजरी की। तो उस मुआविया को, उस तेरा इल्म वहां तक पहुंचा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और मेरा इल्म होय होय। एक रिवायत में आता है जब हजरत अमीर मुआविया फौत होने लगे ना, हजरत अमीर मुआविया कहने लगे फलां जगह पे मैंने अपने पैगंबर के मुंह मुबारक रखे हैं। ये वही बाल हैं, वही बाल हैं जो आपने तराशे थे। आपने हज्जतुल वदा पे हल्क करवाया था, हल्क। और ये भी दलील दे रहा हूं आपको, कोई बात करे तो। और उमरतुल कज़ा पे आपने कसर करवाया था। आपने उमरतुल कज़ा पे बाल कटवाए और हज्जतुल वदा पे बाल मुड़वाए। बात कितना तक पहुंचे हो? हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जब मैं फौत हो जाऊं ना, मुझे कफन देने लगो तो मेरे आका के बाल मेरी आंखों पे रख देना। तुम्हारा इल्म कहां तक पहुंचा है यार? तुम वहां तक पहुंचे हो। जरा तवज्जो कीजिए, बड़ी मैं आपसे खुसूसी बातें करना चाहता हूं। तुम्हारा इल्म वहां तक पहुंचा और मेरा इल्म यहां तक पहुंचा। बदर लड़ाई हुई, गज़वा बदर हुआ, बड़े बड़े काफिर लड़ने आए। कौन सी हिजरी में हुई है? दूसरी हिजरी में, 2 हिजरी में। और हजरत अमीर मुआविया की उम्र उस वक्त 21 साल है। कितने साल है बोलो? जवानी और भरपूर जवानी है यार। 21 साल का मुआविया। और बाप कौन है? अबू सुफियान। और बदर की लड़ाई
उसी की वजह से हुई। ओद में वो सिपा सालार बन के आया। अबू सुफियान अमीर मुआविया के बाप हैं, लेकिन चैलेंज करता हूं मैं आपको, जितनी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे बदर हुई है, चाहे ओद हुई है, चाहे अहज़ाब हुई है, किसी लड़ाई में मुआविया मोहम्मद के सामने नहीं आया। कहो सल्लल्लाहु। नबी अलैहिस्सलाम के दामाद बदर की लड़ाई में आए के कोई ना? अबुल आस आए के कोई ना? दामादे पैगंबर काफरों की तरफ से आ रहा है। हजरत अब्बास आए के कोई? नबी अलैहिस्सलाम के चचा लड़ने आए थे कि कोई ना? आए। नबी अलैहिस्सलाम के चचा आए, आपका दामाद अबुल आस आया, हजरत अबू बकर का बेटा आया। नहीं आया तो ऊंची आवाज से कहो, ऊंची आवाज से। नहीं आया तो कौन नहीं आया? वजह पता है क्या है? वजह ही बता देता हूं आपको, वजह ही बता देता हूं। बदर में नहीं आए, उहुद में नहीं आए, खंदक में नहीं आए, हाँ जी, हुनैन में नहीं आए। नहीं आए। क्यों नहीं आए? और इसलिए नहीं आए, नहीं आए, इस मुआविया ने वही की किताबत करनी थी, कुरान को लिखना था, और अल्लाह पाक ने कहा मुआविया तेरे हाथ में तलवार नहीं सजती है कि तू मेरे पैगंबर के मुकाबले में आए। तेरे हाथ में तलवार नहीं सजती, तेरे हाथ में कलम सजता है जिससे तू कुरान की किताबत करेगा। तेरा इल्म कहां तक पहुंचा है? ये हकायक हैं, और हकायक झुठलाए, तेरा जहन पहुंचा कहां तक है? अहले इल्म होने के बावजूद तेरी कलम मुआविया के बारे में चलती है, तेरी जुबान मुआविया के बारे में चलती है। कौन मुआविया? तेरे सामने सिर्फ वो मुआविया जो अली के मुकाबले में खड़ा है। तेरे सामने वही है ना। और वो भी सुन लो एक बात, आगे मैं चलता हूं, शायद आप कहेंगे आप बयान नहीं कर रहे हैं, वो भी सुन लो। हजरत अली से पूछा था आपके साथियों ने, अहुमुल मुशरिकूना, फतवे लगाने बड़ी, मैं इसलिए कहता हूं मजलूम बड़ा है मुआविया, मजलूम बड़ा है। हजरत ये आपके मुकाबले में मुआविया आया, लश्कर लेके आया, ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, ये बागी हैं। हजरत अली ने क्या जवाब दिया था? हजरत अली ने कहा था नहीं, इन्ना रब्बना वाहिदुन। हाँ ना, इस मैदान में हमारा रब, बोलो बोलो, हमारा रब, जो रब हमारा है वही रब। इन्ना रब्बना वाहिदुन, इन्ना नबिय्यना वाहिदुन, इन्ना किताबना वाहिदुन। वालियुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हमारा रब भी एक, हमारा नबी भी एक, हमारी किताब भी और हमारी दावत भी। दावतना वाहिदतुन, फरमाया इन्ना दावतना वाहिदतुन, हमारी दावत भी एक है। इख्तलफना फी दमे उस्माना, हम हजरत उस्मान के खून में इख्तिलाफ करने लग गए। व नहनु बुरा, हम इससे बेजारी का ऐलान करते हैं। और आखिर में हजरत अली कहने लगे न ईमान में हम मुआविया से बढ़ के हैं, न मुआविया हम में से ईमान से बढ़कर है। हमारा ईमान भी बराबर है। बोला हमारा ईमान
नारे तकबीर। ताजदारे ताबत खतबे नबुव्वत, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, अजमत सहाबा, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। इन्होंने नारा लगा दिया, नबी का ख्वाब, नबी का ख्वाब वही होता है। बोलो, मैं आपको बताऊं कि मुआविया कहां खड़ा है। सितारा है, सितारा। और मुआविया का माना ही यही है, मुआविया का माना ही यही है, जिस सितारे को देखकर कुत्ते भौंकते हैं उसको मुआविया कहते हैं। जाके पढ़ लो, पढ़ लो। वो आसमाने नबूवत का सितारा है। असहाबी कन्नुजूम बेअय्यह मुक्तदईतुम एतदईतुम, और मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। मेरे जिस सहाबी के पीछे चलोगे तुम्हें मंजिल मकसूद पे पहुंचाएगा। ख्वाब, नबी का ख्वाब क्या होता है? हमारे आपके ख्वाब जन्नी होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा राती कोई गैस शैस ताली शै खा के सौ जाविए, किदां किदां दे ख्वाब आंदे ने, कदी लाहौर दे कदी पिशौर, ये नहीं है ना। तेरा मेरा ख्वाब जन्नी, और नबी का ख्वाब वही होता है। नबी का ख्वाब हुज्जत होता है, नबी का ख्वाब कती होता है। इब्राहीम को ख्वाब आया था कि कोई ना? नबी अलैहिस्सलाम अपनी खाला उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला दोपहर के वक्त कैलूला के लिए आप वहां आराम फरमाया करते थे। आप आराम किया करते थे दोपहर के वक्त। और ये वही उम्मे हराम है कि जब आप सोते थे ना, आपको पसीना आता था गर्मियों में, और ये उम्मे हराम रुई के साथ पसीना आपका लेके ना डिबिया में महफूज कर लिया करती थी। और कभी शादी और खुशी के मौके पर बच्चों को वो पसीना आपका लगा दिया करती थी। और जब वो शादी या खुशी के मकामात पे जाया करती थी, वो पूछती थी ये कहां से खुशबू ली है, और उम्मे हराम कहती थी ये खुशबू नहीं, ये हमारे पैगंबर का पसीना मुबारक है। जिसके पसीने से खुशबू आए, उम्मे हराम कहती हैं एक दिन आप सोए, जागे तो मुस्कुराते हुए जागे। मेरी एक एक बात और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। मुस्कुराते हुए बेदार हुए नबी अलैहिस्सलाम। उम्मे हराम ने कहा हमेशा ही मुस्कुराते रहो, हमेशा ही हंसते रहो। या रसूल अल्लाह, पूछ सकती हूं आज खिलाफे तबीयत, खिलाफे आदत आप मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया उम्मे हराम, आज मुझे रब ने ना ख्वाब में एक लश्कर दिखाया है। क्या दिखाया है? मैंने एक लश्कर देखा है। और आपने जो अल्फाज, ये भी बुखारी शरीफ के, ये कहां पे है? और मुझे किसी ने बताया कि बुखारी ने 6 मकामात पर यह हदीस बयान की। 6 मकामात पर हदीस के अल्फाज सुनिए। आपने कहा उम्मे हराम, मैंने ख्वाब में देखा अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगसून अल बहरा। तवज्जो है, तवज्जो है मेरी तरफ। अव्वल का माना क्या है?
और जैश का मैना लश्कर। आजकल तो जैश का ना लेने लोग। अव्वल का मैना पहला, जैश का मैना लश्कर मिन उम्मती, और वो लश्कर मेरी, लश्कर मेरी उम्मत का करेगा क्या? मैंने देखा यगसून अल बहरा, समंदर की मौजों पे जंग लड़ रहा है, समंदर की मौजों पे चला जा रहा है, और ऐसे समंदर की मौजों में जा रहा है जैसे बादशाह अपने तख्त पे बैठे होते हैं। ये सहाबा थे, तुम्हें क्या पता कि सहाबा क्या है। और साथ जब पहुंचे थे ना, दजला के किनारे पहुंचे थे, पुल तोड़ दिए थे मुखालिफों ने, और साद ने कहा था आज बगैर पुल ही दरिया क्रॉस करेंगे, और उन्होंने अपने घोड़े डाले थे दरिया में और अल्लाह से मदद मांगी थी और कहने लगे या अल्लाह हम असबाब के मोहताज नहीं हैं, तू मुसब्बिबुल असबाब है। अगर तू मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बैरे कुलज़म को रास्ता देने के लिए बना सकता है तो रसूल के सहाबा के लिए भी दरिया को रास्ता दे दे। रास्ता दिया कहते आगे नहीं दरिया ने। और मुअर्रिख लिखते हैं जब सहाबा उस दरिया के अंदर घोड़े डाले ना, और सहाबा घोड़ों की पुष्ट पे ऐसे बैठे थे जैसे सुकून से बादशाह तख्त पे बैठे होते हैं। दश्त तो दश्त हैं, इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा था, दश्त तो दश्त हैं और दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आखिरी हद तक गए थे सहाबा, वहां तक गए थे जहां आगे सूरज डूबा करता था, और सहाबा ने कहा या अल्लाह हम तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरे परचम को बुलंद करने के लिए करें क्या कि आगे समंदर आ गया है, वरना आखिरी हद तक तेरे दीन के परचम को बुलंद कर देते। ये वो सहाबा है। सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा समंदर में लड़ाई हो रही है, यहां तक तो हो गया ना, आगे सुनो, आगे सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे हराम खुशखबरी भी सुन, खुशखबरी यह है कि जो मेरी उम्मत का लश्कर इस समंदर में लड़ाई लड़ेगा फकद औजबू, रब ने उन पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। ये किसने लड़ाई लड़ी थी? सारे बोलो, सारे बोलो, किसने? ये कब्रस की तरफ लड़ाई जा रही थी, ये भी सुन लो। और जब ये लश्कर तैयार हुआ था ना, जब मुनादी हुई, सहाबा जूक दर जूक आए थे इस लश्कर में शामिल होने के लिए। क्यों? अस्दकुल कायलीन पैगंबर ने कहा था जो इस लश्कर में शामिल हो गया वो जन्नत में चला गया। और एक और सुन लो बात, इस लश्कर का सिपा सालार कौन? बोलो बोलो ऊंची आवाज से। इस लश्कर का सिपा सालार और इस लश्कर का कमांडर, और यही वो लश्कर था जिसमें हजरत हुसैन भी शामिल थे। हकायक सुने ना ते पता लगता है, तुम्हारे तबीयत खुश होते ना, किसी ने दिल पे खिंच पैंदी है, किसी के दिल पे ओहो हो मूंग दुलते हैं, मूंग। लेकिन वो क्या करें, नसीब अपना अपना। हाँ कहते हैं ना, ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ता न बख्शद खुदाए बख्शिंदा। कौन? मुआविया। तेरा इल्म वहां तक पहुंचा और मेरा इल्म कहां तक पहुंचा? मेरा इल्म वहां तक पहुंचा कि रहमत कायनात के पीछे मुआविया बैठे हैं, पीछे सवारी पे बैठे हैं।
और मुआविया का जिस्म आपकी पुश्त के साथ लग रहा है। कलम उठाने से पहले ना जरा सोच लेना किसके बारे में कलम उठा रहे हो। आपने फरमाया मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा और मेरी पुश्त से लग रहा है। हजरत सीना है, मेरा सीना है, मेरा पेट है। और रहमत कायनात के हाथ उसी वक्त मुआविया के लिए रब की बारगाह में उठ गए। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अमले हो इल्मा, मौला मुआविया का जो हिस्सा मेरी कमर के साथ लग रहा है, मौला उस हिस्से को इल्म से भर दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा व वक़िहिल अज़ाबा। किसके बारे में दुआएं हो रही हैं? और मुआविया और अली के बारे में बातें करते हो। सुनो, हजरत अमीर मुआविया है, आपस में आमने सामने आए और मैंने कहा उस्मान का खून बड़ा कीमती है यार। उलमा बैठे हैं, उस्मान का खून बड़ा कीमती है। उस्मान का खून इतना कीमती है कि आका ने हुदैबिया के मकाम पर 1400 सहाबा को उस्मान का बदला लेने के लिए झोंक दिया था। 1400 सहाबा को। किसके लिए? अपना हाथ किसके लिए बढ़ाया था? आओ आओ शहादत उस्मान, खून उस्मान का बदला लेंगे। और 1400 सहाबा ने बैत की थी। और आपको पता है इन दो जंगों में, जंगे जमल और जंगे सिफीन, एक आयशा और अली के दरमियान और एक मुआविया और अली के दरमियान। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा मुआविया पर तो लोग बड़े बरसते हैं। और आपको पता है हजरत आयशा जो झंडा बुलंद करके आई थी, किसके लिए आई थी? हजरत उस्मान के खून का, कि कातलीन को हवाले करो, कातलीन उस्मान को। और हजरत आयशा के लश्कर में बड़े बड़े साहबा, बड़े बड़े साहबा, हजरत तलहा हजरत आयशा के लश्कर में। और पता है तलहा कौन थे? तलहा वो है यके अज अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से हैं वो 10 सहाबा जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की। तलहा, जुबैर, वो भी अशरा मुबशरा में से। और ये दोनों सहाबी हजरत आयशा की तरफ से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश कर। और पता है तलहा कौन थे? तलहा का पता है आपको? हजरत तलहा वो थे गज़वा ओहद के दिन, ओहद की लड़ाई हुई और नबी अलैहिस्सलाम एक मुशरिकीन के हिसार में आए, तीरों की बारिश हो रही है और तलहा नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और हर तीर को अपने हाथों पे रोकते हैं। इधर से तीर आता है अपने हाथ से रोकते हैं, उधर से तीर आता है अपने हाथ से रोकते हैं। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने जगह पे बैठने के लिए इरादा किया, तलहा ने कमर झुकाई, आपने तलहा की कमर पे पांव रखा, आप पहाड़ी पे चढ़े और उस वक्त एक जुमला कहा नबी अलैहिस्सलाम ने। आपने फरमाया भाई आज ओहद का दिन तो है ही तलहा का। आज दिन किसका है? आज तो तलहा का दिन है। ये तलहा जंगे जमल में शहीद हुए हैं। तुम्हें शहादतों क्या पता? और हजरत अली अपने खैमे से बाहर निकल गए, पता चला तलहा शहीद हो गए। हजरत अली आए ना, हजरत अली ने आके तलहा का हाथ उठाया। मुसलमानों,
शहीद और भी हैं शहीद करबला के सिवा। हम शहादत उस्मान को भी मानते हैं, इनकार नहीं है, शहादत हुसैन को भी मानते हैं। बड़ी दर्दनाक शहादत है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत अली ने तलहा का हाथ उठाया, शहीद हो चुके हैं तलहा, बोसा लेते हैं तलहा के हाथ का ना, और कहते हैं तलहा ये वही हाथ है ना जिन हाथों से तूने नबी की तरफ आने वाले तीरों को रोका था। और रो रहे हैं, हजरत अली रोए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा इल्म कहां तक पहुंचा? तुझे सिर्फ यही इल्म है और मुझे ये इल्म है कि दोनों की लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया को खबर मिली, रूम का बादशाह, किसका? रूम का बादशाह, उसने इरादा किया है मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, फायदा उठाओ, हजरत अली के जो इलाके हैं, सूबे हैं, उन पर हमला करो, कब्जा करो, इनकी तवज्जो उधर है और हम इनके इलाकों पे कब्जा कर लेंगे। और ये खबर उड़ती उड़ती सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची है। सुनिए चिनोट वालों, हर बंदा चाहता है कि अच्छा है कोई और इसके गाटे पोवे, कोई और इधर दुश्मनी करे, इसके इलाकों पे कम, ताकि मेरी जान छुट जाए। हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखा, ये है अली मुआविया भाई भाई, बोलो अली मुआविया, अली मुआविया, मुआविया हसन इत्तेहाद जिंदाबाद। हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखा और खत के ऊपर जो हेडिंग लिखी ना ऊपर, आपने कहा अय्युहल लाइन, बड़ा सख्त जुमला लिखा। कहने लगे सुन, रूम सुपर ताकत है, सुपर ताकत है। कहने लगे सुन, अगर तूने मेरे भाई अली के इलाकों पे कब्जा करने का इरादा किया और तूने ये समझा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, मैं पहला आदमी हूंगा जो अपने अली के झंडे के नीचे खड़े होकर उसकी तरफ से तेरे खिलाफ जंग करूंगा। ये मुआविया कौन? रजी अल्लाह ताला, बहुत मजलूम साहबी है यार। इस पे लोगों ने बड़ी बातें की हैं, बहुत सबको शितम किया। मैं कोई हवाले आपके सामने देना चाहता, मैं आपके दिल दुखाना नहीं चाहता हूं। हमने पढ़ी है ना, हम दिखाना नहीं चाहते। और आखिर में मैं एक बात करूंगा आपसे, और मकसूदी बात करूंगा, और अपनी पूरी इस तकरीर और बयान के खुलासे के तौर पे करूंगा। मुआविया सहाबी रसूल है, बोलो ना सल्लल्लाहु। और ये सहाबी रसूल होना एक बहुत बड़ा शर्फ है। एक देहाती आया था नबी अलैहि सलाम के बाद, देहाती मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा। नबी अलैहि सलाम से पूछना इस्लाम क्या है? मैं इस्लाम ये है। ईमान क्या है? ईमान ये है। नमाजें कितनी हैं? रोज़े कितने हैं? हज कैसे है? ज़कात कैसे है? सारे ना नबी अलैहि सलाम से पूछ रहा है। कलमा पढ़ के ये सारी चीज़ें सीख के ना यूं पलटा है वो अपने घर को जाने के लिए। ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना उसने को रोज़ा रखा, ना उसने हज किया, ना उसने को पैसा दिया, ना कोई सदका और खैरात किया। जब वो यूं पलटा ना तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठे हैं। आपने फरमाया सहाबियों, अगर ज़मीन पे चलता फिरता किसी ने जन्नती देखना हो तो इस शख्स को देख लो।
सहाबी का दर्जा। मुआविया तो फिर बड़े पाए का सहाबी। और हजरत अली ने कहा था, और मुआविया का नाम बुरे तरीके से ना लिया करो। उलमा बैठे हैं। हजरत अली ने अपने तमाम गवर्नरों की तरफ खत लिखा था। यार अली बड़े वसी ज़ेन के मालिक थे। मुखालफत अपनी जगह पे है यार, मुखालफत अपनी जगह पे है। पता चला कुछ गवर्नर हजरत अली के बारे में नाजेबा, हजरत मुआविया के बारे में नाजेबा कलमात कहते हैं। हजरत अली ने खत लिखवाया अपने गवर्नरों को, किसी सूबा में हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई लान तान सब्बो शितम नहीं करना। क्या जानते हो यार कि हजरत अमीर मुआविया हजरत अली के बारे में अपने गवर्नरों से कहते होंगे गालियां दिया करो? बोलो जरा, ये एक बुहतान है, यही बता रहा हूं आपको मैं, समझ के जाओ। सहाबी है और सहाबा के बारे में सूरह हुजरात में अल्लाह ने क्या कहा? वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना। और मेरे पैगंबर के सहाबियों, मैंने ईमान तुम्हारे दिलों में सजा दिया है और मैंने कुफर को भी दूर कर दिया, फिस्क को भी दूर कर दिया है। सहाबी कभी गाली, बोलो गाली दे ही नहीं सकता। सहाबी कैसे गाली देगा? सहाबी रसूल हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं और 40 साल तक हुकूमत की है। हजरत उमर वो थे जो एक गवर्नर को ज्यादा देर टिकने नहीं देते थे, और हजरत उमर के सबसे ज्यादा मोतमद अलह गवर्नर अगर हैं तो अमीर मुआविया हैं। भरोसा किया था उन्होंने उन पर। 19 साल अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। कितने साल? 19 साल। 54 सूबे हैं जिन पर हुकूमत है, 54 सूबे हैं। 19 साल इख्तिदार की बागडोर संभाली है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं चिनोट वालों, आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी से जाके पूछ लेना, उस वक्त में जब हजरत हसन दस्तबरदार हो गए थे और मुआविया के हाथ में अपना हाथ दे दिया था और आपको अपना अमीर मान लिया था, पूरी सल्तनत में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन न माना हो। कोई एक ले आओ, एक बंदा ले आओ। 19-40 साल तक, और अदल और इंसाफ इतना था, लोग तो बाद में आने वालों को खलीफा राशिद कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया को खलीफा राशिद भी कहने के लिए होते। आखो तो सही, मौलवी आखदा मनु मस्जिद कनाना जो खलीफा राशिद। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए सल्तनत और इक़्तिदार की दुआ मांगी। वतमक्कन लहू फिल बिलादे, मौला मुआविया को इक़्तिदार भी अता फरमाना। इक़्तिदार मिला है, मिला इक़्तिदार। और 54 सूबों पे हुकूमत है, 54 सूबों पे। और कहने लगे दुकानदारों को, सर्राफों को, सुनियारों को, ओ भाई दरवाजे बंद करके ना जाया करो दुकानों के। देख लीजिए कंट्रोल कितना है। सर्राफो दरवाजे बंद करके ना जाया करो, अपने दुकानों के दरवाजे खोल के जाया करो। मैं देखूंगा कि किस मां ने वो बच्चा जना है जो तुम्हारी दुकानों की तरफ तीखी निगाह से भी देख सके। ये है मुआविया। लोग बाद वाले को ऊंचा ले जाते हैं। उनकी बात बता दूं आपको, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह है, किसी के दिल में काला था ना, काला,
काला समझ दे, काला काला। उसने सवाल किया इब्ने मुबारक से। सवाल पता है क्या किया? कहने लगा, हजरत जी ये बताइए जी कि अमीर मुआविया का मकाम ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है? बाद लोगों ने बड़े चस्के होंगे सवाल करन दे, और सवाल करन दे मूड च नहीं होंगे, तंग करन दे मूड च होंगे। अब इसको अच्छा खासा पता था, एवं ही शरारत। बताइएगा अमीर मुआविया का मकाम ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहने लगे, पगले उनका आपस में क्या जोड़ है? उमर बिन अब्दुल अजीज ताबेई है और अमीर मुआविया सहाबी है। वो ताबी है, उसने सहाबा को देखा, और अमीर मुआविया ने आका को देखा है, वो सहाबी है। उनका तो आपस में जोड़ ही कोई नहीं। कहने लगे, मुआविया जिस घोड़े के ऊपर बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पे जाया करता था, लड़ाई पे जाया करता था, और घोड़े के कदमों और टापों से जो धूल और मिट्टी उड़ा करती थी, और वो मिट्टी घोड़े के नथनों में जाया करती थी, और उमर बिन अब्दुल अजीज तो खाक और मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। ये वो अमीर मुआविया हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो। और मैंने कहा मकसूदी बात, खुलासा, आखिरी बात कर रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया साहबी रसूल भी है, कातिबे, बोलो बोलो, कातिबे वही भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उसकी बहन भी है, हजरत उम्मे हबीबा, और सहाबी का बेटा है, अबू सुफियान का बेटा है। और एक और बात कहूं, लोगों को बनु उमैया से बड़ी चिढ़ है। ये सारे निश्तर चलते हैं बनु उमैया की वजह से। उमैया, बनु उमैया बड़े जालिम, बनु उमैया वो खरीदने वाले, बनु उमैया बैतुल माल में खयानत करने वाले, बनु उमैया अपनों को नवाजने वाले। दूजे लफ्ज़ समझो करप्शन। हुण पता लगा जे, करप्शन, करप्ट लोग। किन्होंने कहा? सुन्नियों ने कहा, सुन्नियों ने कहा। अपनों को नवाजते थे, अपनी मर्जी के फैसले किया करते थे, लोगों को खरीद लिया करते थे, बनु उमैया। और मैं आपसे पूछ सकता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? सारे बोलो, सारे 4। सबसे बड़ी ज़ैनब, रुकैया, में कुलसूम, फातिमा, 4 बेटियां। क्या मैं पूछने का हक रखता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां कौन से खानदान में गईं? पूछो ना जाके। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को दी हैं, एक बेटी फातिमा हाशमी को दी है, हजरत अली। 3 बेटियां किसको दी? और वो जो दोहरा दामाद है ना मेरे पैगंबर का, जब दूसरी बेटी फौत हुई थी ना और उस्मान परेशान हुए थे, मैं बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं, खुदा की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान की परेशानी को देखते हुए कहा था, उस्मान तूने मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, तूने मुझे कभी परेशान नहीं किया, तूने कभी बेटियों के मामले में मुझे गमज़दा नहीं किया। मेरी 2 बेटियां थी, यके बाद दीगरे मैंने तेरे निकाह में दे दी। अब मैं क्या करूं, मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं है, वरना 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये बनु उमैया। सोच समझ के जुबान खोला करें।
अमीर मुआविया साहबी रसूल भी है, कातिब वही भी है, मोमिनों का मामू भी है, खालुल मोमिन, खालुल मोमिनीन। आखिरी बात सुनेंगे आप मेरी, खुलासा सुन लीजिए। मुआविया से सहाबियत भी ले लो, किताबत भी ले लो। हजरत तशरीफ लाए हैं, आप बैठें, आप बैठें, हजरत तशरीफ लाए हैं। खालुल मोमिनीन, कातिबे वही, सैयदना अमीर मुआविया, सारे कह दीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हो। आखिरी बात यह करना चाहता हूं कि मुआविया से सब कुछ ले लो यार, सब कुछ ले लो। वो जो किताबत वाला वस्फ है वो भी ले लो। हाँ, उसने गज़वात किए वो भी ले लो, उसने समंदर की लहरों पे जिहाद किया वो भी ले लो, सब कुछ मुआविया से ले लो। लेकिन लोगों, मुआविया के पास एक अमल ऐसा है कि जन्नत में जाने से कोई रोक हो, और वो एक अमल है उसका सहाबी होना। वो अमल क्या है? आपने फरमाया था जिसने मुझे देखा उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जहन्नम को रब ने हराम कर दिया। ये वही लोग हैं, कुल्लम वादल्लाहुल, ये खुद मैंने आज पढ़ दी, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ अच्छा वादा कर रखा है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। और बरादर मुकर्रम बंदियालवी साहब इसका माना करते हैं, और मेरे महबूब मैं ते जन्नत सजाई तेरे सहाबा वास्ते है, मैंने तो जन्नत सजाई तेरे सहाबा वास्ते है। पहला मिस्दाक ही सहाबा हैं, चाहे मोमिनून हो, मुत्तकून हो, फाइजून हो, राशिदून हो, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।